स्टार्ट करते हैं। इधर इधर फोकस। तुम्हें क्या बोला है, ध्यान समझना। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द बिटवीन के शेडेड पार्ट, दोनों का शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, दोनों का शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। एंड दूसरा क्या, अनशेडेड पार्ट का भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन दैट ऑल एडजेसेंट साइड्स आर एट राइट एंगल। मतलब जितने भी एडजेसेंट साइड है ना, जितने भी एडजेसेंट साइड है सब राइट एंगल में, सब कितने हैं, राइट एंगल में। सब राइट एंगल में मतलब कौन सा फिगर दिख रहा है तुम्हें, सब राइट एंगल में मतलब कौन सा फिगर दिख रहा है, रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया। तो हम पहले इसका बात करते थे, देखो भाई पहले हम निकालेंगे क्या, एरिया। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, तुम्हें एक बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, उसके अंदर में एक छोटा रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर बड़ा रेक्टेंगल में मैं माइनस कर दूं छोटा रेक्टेंगल का एरिया, तो क्या मिलेगा, शेडेड पार्ट मिल जाएगा ना, है ना, आगे ना। तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, तो डायरेक्टली मिल जाएगा, ये छोटा रेक्टेंगल है, ये अनशेडेड है ना, ये शेडेड नहीं है। पहले हम देखो, हम क्या करते हैं, पहले छोटा का निकालते हैं, छोटा का एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एरिया ऑफ अनशेडेड, क्या नाम है अनशेडेड पार्ट का नाम क्या है, ई एफ जी एच, ठीक है। ई एफ जी एच के एरिया कैसे निकलेगा, ये कौन सा फिगर दिख रहा है तुम्हारा, रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है, 12। ब्रेड्थ कितना होता है ये पता, तो पेरीमीटर निकालने बोला है, 96। एरिया निकालने बोला, एरिया इधर इधर दिख रहा ना, एरिया निकालने बोल रहा है। ये 96 क्या हो जाएगा, यहाँ यूनिट क्या है, मीटर से मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। बोला था कि अनशेडेड पार्ट भी निकालना है हमें, हम अनशेडेड पार्ट का निकाल दिया एरिया, ठीक है पहले। अब हम अगर शेडेड पार्ट का निकालना चाहे ना, तो शेडेड पार्ट का निकालने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा का निकालना पड़ेगा। पूरा का निकाल कर मैं इसको काट के अगर निकाल दूं, पूरा का एरिया निकाल के ये पार्ट को मैं पेपर मतलब कैंची से काटूं और निकाल दूं, तो क्या बचेगा, ये शेडेड पार्ट बचेगा ना। तो ऐसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ भाई, एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल, एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल ए बी सी डी, क्या होगा बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बड़ा रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या है 22, ब्रेड्थ क्या है तुम्हारे पास 16। 22 into 16 करो, कितना हो रहा है जल्दी बताओ, आप बताओ। 22 into 16 करो रे, 16 टू जा 6 12 13 और 22, ठीक है ना। ये 352 होगा, ये सुनो आया ना, 352 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब तो भाई ध्यान समझना, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना निकला 352, छोटा वाला रेक्टेंगल कितना है 96 है ना, छोटा वाला कितना है 96 मीटर स्क्वायर है, और बड़ा वाला कितना है 352 है। अगर मैं बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर दूं तो शेडेड पार्ट नहीं निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना होगा बताओ जल्दी, क्या करोगे, बड़ा का रेक्टेंगल का माइनस छोटा का रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 96, माइनस करो जल्दी, कितना होगा जल्दी बताओ। क्या करो तुम, क्या करो 352 में 96 माइनस कर दो, कितना हुआ 12 6 14 9, कितना 9 5 14 256, सही बात है ना। 256 देख लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं जल्दी बताओ, कैसे निकला, शेडेड पार्ट कैसे निकाले, अनशेडेड पार्ट कैसे निकाले, दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देना, बस शेडेड पार्ट निकल जाएगा। आवाज नहीं निकल रही, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं बताओ। पूरा क्लियर है यहाँ तक पूरा क्लियर है। बात करें आगे, यहाँ तक पूरा क्लियर है ना, कैसे निकाला मैं दिख रहा है ना भाई। तो ध्यान देगा, सब चीज पूरा सामने है, क्लियर है तुम लोग, ये कभी भी लगा हुआ है। चलो ठीक है, हिला दे रहा है बार बार, हिला दे कहाँ हिला है, देखो पूरा स्ट्रेट है, पूरा स्ट्रेट है। तो ठीक है, बात कर दी तो भाई। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग चाहिए तुम लोग को। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक सिंगल लाइन जो दिख रहा है, सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये वन टाइम शेडेड है। वन टाइम शेडेड होता है, एक टू टाइम शेडेड होता है, समझ में आया ना। एक वन टाइम शेडेड होता है, इधर देखो भाई, अगर ये बॉक्स है, मैं इसको वन टाइम किया तो ऐसे हुआ, जब इसको डबल किया तो ऐसे हो गया ना। तो दिख रहा ना वन टाइम का मतलब क्या है और डबल टाइम का मतलब क्या है, हाँ कि ना। तो तुम लोग दिख रहा होगा फिगर में, ये सुनो हाँ कि ना, जल्दी बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बताओ कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अनशेडेड पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं रहता एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता गारंटी, बच्चों को बहुत तकलीफ देगा ये। देखो ध्यान समझना, मैं कैसे निकाल रहा हूँ। पहले क्या बोला है, हमें निकाला शेडेड पार्ट, हम बिटवीन में काटते हैं शेडेड पार्ट का, ठीक है ना। एक होता है शेडेड पार्ट, एक होता है डबल शेडेड पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे डबल शेडेड, ठीक है। जब हम शेडेड पार्ट कर रहे हैं तो कैसे निकाले, तो ध्यान देना।
ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसा है, ध्यान समझना, एक बार अच्छे समझो इसको, ठीक है। एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। अगर मैं ब्लू वाला को शेड करता हूँ, ध्यान समझना है, मुझे अगर इसका शेडेड पार्ट निकालना है, अगर मैं ब्लू वाला को शेड करता हूँ तो ब्लू वाला को शेड ये कर रहा हूँ। जब मैं ब्लू वाला को शेड किया, मुझे बताओ जब मैं ब्लू वाला का शेड किया तो ये वाला पार्ट शेड हुआ था कि नहीं हुआ था, बताओ। हुआ था ना? अरे हुआ था कि नहीं ब्लू वाला? मतलब ये पूरा रेक्टेंगल तो कवर हो चुका है ना, पूरा रेक्टेंगल तो शेड हो चुका है। अगर मैं वापस इसको शेड करता हूँ ऐसे करके, अगर मैं वापस शेड करता हूँ इसको ऐसे करके, तो मुझे बताओ ये जो रीजन है, दो बार नहीं हो गया शेड? हुआ कि नहीं हुआ दो बार शेड? तो हमें बस एक बार करना है ना शेड, हाँ कि ना? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल देंगे। जब इसका एरिया निकाले तो ये पार्ट तो कवर हो चुका है, तो इसका निकालेंगे, इसका भी निकाल देंगे, ऐड कर देंगे। बट सिंस ये दो बार हो गया ना, तो इसका एक बार एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, इसका एक बार एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। समझ में आया? ध्यान दे इधर, पहले दोनों का ये निकालना है ना। हाँ, तो एक बार एरिया निकाला ब्लू वाला, तो ब्लू वाला मेरा कवर हो गया था एरिया। बट अगर मैं डबल और मैं ब्लैक से कलर कर रहा हूँ तो ये तो दो बार कलर हो जाएगा ना, दो बार कलर होने को ऐसा फिगर आ रहा है। बट हमें बोला कि एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट निकालना है। समझ में? इसमें दो शेडेड पार्ट है, अगर बुक में देखोगे ना तो तुम्हें एक शेडेड रीजन दिखेगा, एक डार्क शेडेड रीजन दिखेगा। ये डार्क शेडेड रीजन है, ठीक है, आगे ना। तो हम कैसे करें, ध्यान से समझना, ध्यान दो रे सब में। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब तुम समझोगे चीजें। हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड। देखना एक बार में खत्म कर रहा हूँ, एक बार में खत्म कर। इसके लिए मैं डबल शेडेड लिखूंगा, इसके लिए बस शेडेड लिख रहा हूँ। ध्यान समझ में, आंसर कैसे लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बताओ। ये रेक्टेंगल का एरिया लिख दूं, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा बताओ। लेंथ कितना है, ये एरिया का मतलब ये लेंथ, ये रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 4 48, ठीक है ना। तो मेरे पहले हो गया 48 लेंथ इनटू 4 ब्रेड। ब्रेड क्या है मेरा? 4। ये क्या है, ये कौन सा एरिया दे दिया बताओ। ध्यान समझना है क्या करके, ये कौन सा एरिया दे दिया, ये वाला एरिया दे दिया ना पूरा, ये लाइन का पूरा एरिया मिल गया अभी, ठीक है, आया ना, मिल गया ना पूरा। समझ में आया ना? अब समझना। प्लस अब ये भी करना है, इसका लेंथ कितना है, मतलब इसका तुम लेंथ से ब्रेड 28 इनटू 3। सही बात है, आगे ना। जब इसको किया ना मैं, जब इसको किया, ये रीजन तो पहले सेट हो चुका था ना, ये रीजन पहले सेट हो चुका था। जब इसको किया तो वापस सेट हो गया, देखो दो बार। इसको माइनस करना पड़ेगा बाद में, वरना गलत हो जाएगा, बाद में करेंगे। प्लस इसको भी कर लो, ये भी सेम ही है, 28 इनटू 3 आया ना, 28 इनटू 3। अब देखो जब ये तीनों किया ना, तो ये जो था ना, ये किसके लिए था, ये पूरा था। समझ में आया? जब ये पूरा किया तो ये दोनों भी कलर हो चुका है। जब ये किया मतलब ये किया मतलब और एक बार कलर हो गया, दो बार कलर हो गया। और जब इसको किया तो यहाँ दो बार कलर हो गया, आगे ना। हमें तो बस एक बार लेना था ना, हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। ये कितना है बताओ, इसका कितना है, ये लेंथ कितना है, ये वाला 4 3 ये वाला रिप्रेजेंट ये कर रहा है ना, और ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है 3 into 4। वेरी गुड। तो ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 3 into 4 माइनस करेंगे, माइनस, तो ये दो बार ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो -3 into 4 -3 into 4। देखो ये भैया फिर से बोला, स्टार्टिंग से कैसे बोला, ध्यान दे, ये जो 3 into 4 है इसका एरिया है, और ये जो 3 into 4 है इसका एरिया, दो बार हो गया था ना दोनों का। स्टार्टिंग से बोलो, ध्यान समझो, और मैं बताता हूँ, ध्यान समझो। सिंस हमें शेडेड पार्ट, फर्स्ट टाइम शेडेड एक होता है सिर्फ शेडेड, एक होता है डबल शेडेड। डबल शेडेड इसको बोले, सिर्फ शेडेड इसको बोले, सिंगल लाइन। समझ में आया? समझ में आया ना? तो मैं जब इसको शेड किया ना, इसको शेड किया तो एक बार मेरा खत्म हो गया, पूरा लाइन शेड हो गया, दिमाग में घुसा, पूरा लाइन शेड हो गया। जब मैं इसको वापस शेड किया ना, तो ये सब तो एक बार शेड हो रहा है, एक बार शेड हो रहा है, बट ये रीजन दो बार शेड हो गया। सही बात है ना, ये रीजन क्या हुआ, दो बार शेड हो गया, ये सिंगल शेड हो गया। समझ में आया ना? और यहाँ पे वापस किया ना ये वाला शेड, ये सिंगल टाइम, ये डबल टाइम हो गया। बट मुझे सिंगल टाइम शेड का चाहिए था, सिंगल टाइम शेड का चाहिए था ना, तो मैं क्या किया यहाँ पे देखो, इसको और इसको माइनस कर दिया हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब कैलकुलेट करना है, तो भाई 192 कितना बच्चे चाहिए, 32 32 का 2 3, हाँ 192, वेरी गुड। 192 प्लस 84 8 के 24 का 4 5 3 दूना 6 6 5 11। क्या कर रहा है अंकित? 28 देख देख, 8 3 जा 24 4 का 2, ठीक है ना, और 3 2 6 2 84, वेरी गुड। अब इधर देखो, ये भी सेम है ना, ये भी 84। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? माइनस ये 12 ये माइनस, तो ये मुझे एरिया ऑफ सिंगल टाइम शेडेड रीजन, देखो पूरा दिमाग लगाना है इसमें। एक बार में खत्म किया, एक बार में,
अभी जो यूनिट चल रहा है ना मीटर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर लास्ट में डाल दूंगा, ये एरिया है। समझ में नहीं आया? अब इसको ऐड करो रे, ये तीनों का ऐड करो और उससे सब्ट्रैक्ट करो 24 से। 26 192 प्लस 84 प्लस 84 कितना बचा? 4 8 10 9 1 10 10 और 8 18 18 18 को 20 20 से 26 का छेद 2 360 बोलो 360 माइनस 24। अब 360 से 24 हटा दो, 24 हटाओ कितना आया तुम्हारा? 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, 336। वेरी गुड। तो आंसर आया हमारा फाइनल आंसर क्या है हमारा? एरिया ऑफ 36 सेंट्रल रीजन 336 क्या मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर बताओ? हाँ कुछ डाउट? लास्ट में माइनस क्यों है? लास्ट में देखो क्या 3 into 4 minus 3 into 4 क्यों है? तो क्या बोला था यहाँ पे? फिर मैं यहाँ पे क्या समझाया था मैं? वो डबल टाइम दो बार मतलब मुझे सिंगल टाइम सेट चाहिए ना। जब मैं एक बार कलर सेट किया तो ये दोनों कलर नहीं हो गया था? हो गया था ना? मतलब आप दोनों को हटा रहा हूँ। हाँ हटा दिया मैं। जब इसको किया था ये 2 बार हो गया, इसको किया था 2 बार गया। इसका ये जो है ना 3 into 4 इसके लिए है और ये जो 3 into 4 इसके लिए माइनस कर दिया। 2 बार सेट हो गया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ उससे एरिया को उसका पहले हो चुका है ये लाइन में। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी। कितना समझ में आया? दिला मिटा दूं मैं? ये लगाओ, ये मिटा दूं? मिटाओ पक्का मिटा दूं? पक्का मिटाओ। और पूरा ऐसे सेट किया हूं। तो रुक जाओ मैं इसको मिटा ही देता हूं। ठीक है ये लिख लो ना तुम लोग। लिखना चाहोगे तो बोलो मैं पॉज कर देता हूं। लिखोगे? पॉज कर दो, लिख देते हैं मतलब सहना। क्या है? ठीक है फिर तुम लोग लिख देना वीडियो पे। ठीक है ये मिटा रहा हूं मैं, पूरा ये मिटा रहा हूं। देखो भाई हां सही हम भाई You do my best, I do my best. ओए अब समझो। अब समझना कि हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दिए, हमें और डबल शेडेड रीजन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ डबल शेडेड रीजन, ठीक है ना? तो हमारा शेडेड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अभी क्या है मेरा? एरिया ऑफ डबल शेडेड बोल रहा हूं। देखो डबल शेडेड समझते हो क्या होता है? देखो भाई ये वाला सिंगल टाइम शेडेड और ये हो गया डबल टाइम शेडेड। क्लियर है ना? दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 3 4 करो खत्म। हाँ तो हो गया 3 into 4 3 into 4। एरिया ऑफ डबल शेडेड शेडेड 24 रीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3 into 4 इसके लिए, इसका 3 इसका 4, 3 into 4 प्लस 3 into 4 समझ में आया? 12 प्लस 12 12 तो 24 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्या? डबल शेडेड रीजन। हम बात करते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड। अब तुम लोग खुद बताओ मुझे एरिया ऑफ अनशेडेड कितना होगा? मैं बोलूं 48 into 28 एरिया ऑफ minus 66 एरिया ऑफ अनशेडेड का निकालेगा ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अनशेडेड मतलब जो व्हाइट पार्ट है, इसमें जो व्हाइट पार्ट दिख रहा ना वो। अच्छा मुझे बताओ पूरा में से तो इधर देख पूरा में से बस अगर मैं शेडेड रीजन को माइनस कर दूं तो मेरा अनशेडेड नहीं निकलेगा। इधर देख डूडू हां पूरा में से अगर मैं ये शेडेड रीजन जो निकाल चुका हूं ये वही तो उसको माइनस कर देंगे। खत्म। तो हम क्या करेंगे? क्या बोला? 40 एरिया ऑफ पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल एरिया कितना हो जाएगा? 14 28 48 into 28 तो भाई 48 into इधर देख 28 48 into 28 करें तो पूरा ये मिल जाएगा एरिया। माइनस और उसमें से अगर ये वाला जो पार्ट है ना शेडेड रीजन ये क्या हम निकाल चुके हैं, इसको माइनस कर दें। वही तो क्या बोला? 48 माइनस क्या हो जाएगा? 336। बहुत बढ़िया। इसको मल्टीप्लाई करें तो बता दें कितना आ रहा है आपको। 48 into 28 8 into 64 32 से 38 8 2 16 1 17 8 9 कितना हो जाएगा? 1344 तेरा 14 हाँ 1344 ना 1344 माइनस 336 कर कर जल्दी कर 1344 माइनस 336 माइनस 336 यही तो बहुत फायदा होता है। 1008 राइट। इतना हो गया एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। देख लो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन सही आया है? ठीक है